नमस्कार सभी को। माई सेल्फ रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, कल हमने कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए पार्ट थर्ड ईयर के दोनों पेपर के सिलेबस का अध्ययन किया था और हमने द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 के प्रथम यूनिट के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मतलब क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और अंतर्राष्ट्रीय शब्द क्या होता है, इन सब का हमने अध्ययन किया। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग आज दो संदर्भों में किया जाता है, स्थिति के रूप में और अध्ययन विषय के रूप में। स्थिति के रूप में जैसे दो देशों के बीच में कभी सहयोग, कभी संघर्ष, कभी युद्ध की स्थिति पाई जाती है, इसका अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। अध्ययन विषय के रूप में क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चाहिए कि वह इन तथ्यों का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करे। इन तथ्यों का मतलब क्या होता है कि दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच में संबंधों का जो वास्तविक संचालन होता है वह कैसे होता है, इन सब चीज़ों का हम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यह तथ्य सर्वमान्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु यानी फोकस संपूर्ण राज्यों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों, राजनीतिक, वाणिज्यिक संबंध और शैक्षिक संबंध से हैं। यह सभी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से संबंध? राजनीतिक, वाणिज्यिक और शैक्षिक। इनके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के क्षेत्र में विविध समूहों का अध्ययन शामिल होता है, जैसे राष्ट्र, राज्य, सरकारें, जनसाधारण, क्षेत्र, संधि, समझौते, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इन सब की कुछ न कुछ भूमिका होती है। इन सबको हम इस चार्ट में देखते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र है, जैसे राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं, फिर राज्यों का करते हैं, वहाँ की जनता का करते हैं, सरकार का करते हैं, क्षेत्र विशेष का करते हैं, संधियों का, आपस में दो देशों के बीच में कौन कौन सी संधियाँ हुई, कौन कौन से समझौते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे कि राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, आसियान, नाटो और नए नए जो भी संगठन वर्तमान में कई सारे संगठन हैं क्षेत्र विशेष को लेकर। कई आर्थिक हैं, जैसे नियो है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इस प्रकार हम इन सब का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। उनमें हम देखते हैं हार्टमैन के विचार। हार्टमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या कहा है? हार्टमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक देश अन्य देशों के हितों के साथ अपने राष्ट्र हित को सम्मिलित करने की चेष्टा करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है कि जो देश आपस में संधि करते हैं, समझौते करते हैं, आपस में जो वार्ताएं करते हैं, उनमें सबसे पहले अपने राष्ट्र हित को महत्व देते हैं, उसके बाद वह अन्य देशों के हितों को महत्व देते हैं। तो हार्टमैन ने परिभाषित करते हुए यही कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक देश अन्य देशों के हितों के साथ साथ अपने राष्ट्र हित को भी सम्मिलित करने की चेष्टा करता है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अध्ययन करने से पहले इसके राइट से संबंधित विचारकों के ने क्या कहा है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में मार्गेंथाउ ने क्या लिखा है? मार्गेंथाउ ने लिखा है कि सभी प्रकार की राजनीति की भांति अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। मार्गेंथाउ ने क्या कहा है? सभी प्रकार की राजनीति की भांति, यानी जितनी भी प्रकार की राजनीति होती है
उनकी प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। इस प्रकार शक्ति वह साधन है। शक्ति क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करते हैं। यानी शक्ति के माध्यम से राष्ट्र अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, अपने हितों को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में चीन ने बढ़ते हुए कोरोना के दबाव, यानी पूरे विश्व, यानी यूरोपीय कंट्री, अमेरिका, सब उसके विरुद्ध थे। उन्होंने उनके बढ़ते हुए तनाव के कारण भारत की सीमा पर यहाँ के सैनिकों के प्रति धोखे से आक्रमण करके अपने हितों की बढ़ावा देने के लिए ये घृण्य अपराध किया। इन राष्ट्रीय हितों और शक्ति के लिए संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का आधार माना जाता है। यानी मार्गेंथाव के अनुसार जो राष्ट्र होते हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मार्गेंथाव कहते हैं कि राष्ट्रीय हित और शक्ति के लिए संघर्ष ही राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का आधार है। किसी भी देश को देख लो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, सब सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को महत्व देते हैं और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। चीन तो एक साम्राज्यवादी राष्ट्र है जो कि ऐसे ही हथियार अपनाते हैं, धोखेधड़ी वाले। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक साधन या सकारात्मक रूप से अपने हितों की बढ़ावा देते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए कल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, इसका मतलब क्या होता है और इसका कितने रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे क्विंसी राइट ने बताया कि इसको हम दो संदर्भों में अध्ययन करेंगे, एक तो स्थिति के रूप में और एक अध्ययन विषय के रूप में। हम दोनों का अध्ययन किया। उसके अलावा हमने मॉर्गेनथाउ और हार्टमैन की अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हार्टमैन और मॉर्गेनथाउ के अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचारों को जाना। हम आगे इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ का अध्ययन करेंगे।